हे मेघनाद, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे वह बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत से बुद्धिमान भी नहीं समझ पाते। नारी केवल एक व्यक्ति नहीं होती, वो कुल की प्रतिष्ठा होती है, गृहस्थ जीवन का आधार होती है। उसका एक एक कदम धर्म और अधर्म की सीमा तय करता है। इसीलिए समझ ले, उसकी मर्यादा की रक्षा करना ही पति का प्रथम कर्तव्य है। हे पुत्र, नारी का हृदय कोमल होता है, भावनाएं अत्यंत संवेदनशील होती हैं। जब उसे अपने ससुराल में अपने पति के साथ पूरा स्नेह और सम्मान मिलता है, तभी उसका मन स्थिर रहता है। परंतु यदि वह अपने घर से दूर, विशेषकर अपनी बहन के घर रहने लगे, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। क्योंकि बहन का घर वस्तुतः उसके बहनोई का घर होता है, और कोई भी नारी यदि अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष की छत के नीचे जीवन बिताने लगे, तो यह धर्म की दृष्टि से अत्यंत नाजुक स्थिति बन जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है। सम्मान, सहायता और आत्मीयता की आड़ में आकर्षण पनप सकता है। धर्म कहता है कि किसी भी स्त्री पुरुष के संबंध में मर्यादा की रेखा हमेशा स्पष्ट रहनी चाहिए। निकटता यदि बढ़ जाए तो मन बहक सकता है। जब मन बहकेगा तो जीवन पथ से विचलन अवश्य होगा। तू शक्तिशाली है, बलवान है, फिर भी यह बात याद रख, गृहस्थ का सबसे कठिन युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि मन के भीतर उठने वाले संशय, शक और आकर्षण से होता है। एक बार यदि शक उत्पन्न हो जाए तो वह पवित्र से पवित्र नारी को भी समाज के कठोर शब्दों से नहीं बचा पाता। लोग बिना सोचे, बिना सत्य जाने कलंक लगा देते हैं, और यही कलंक धीरे धीरे प्रेम और विश्वास को निगल जाता है। देख मेरे पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी सामाजिक दृष्टिकोण की गंभीरता समझी थी। सीता जैसी पवित्र देवी भी प्रश्नों से नहीं बच सकी। यह संसार दोष देखता है, गुण नहीं। इसलिए पत्नी को ऐसी परिस्थिति में पड़ने ही मत देना जहां समाज को बोलने का अवसर मिले। तुझे यह भी समझना होगा कि पत्नी का स्थान उसके पति के पास ही शोभा देता है। वह किसी और घर में रहेगी तो उसका मन उस घर और लोगों से जुड़ने लगेगा। पति का धर्म यही है कि वह अपनी पत्नी को उन स्थानों से दूर रखे जहां कोई शंका ही जन्म न ले सके, क्योंकि पाप वही जन्म लेता है जहां अवसर मिलता है। और समझ ले, अवसर से बड़ा शत्रु कोई नहीं। हमारे राक्षस कुल में अनेक बार नारी संबंधी भूलों ने विनाश को जन्म दिया। स्वयं मेरे जीवन में एक निर्णय ने राम जैसे शत्रु को जन्म दिया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू वह गलती दोहराए जो मैंने की। अपने कुल की रक्षा करना, अपने परिवार की मर्यादा बनाए रखना, यह विजय प्राप्त करने से भी बड़ा धर्म है। हे पुत्र, तू रणभूमि में अपराजय है, पर घर की रक्षा इस बात में है कि नारी के चरित्र और सम्मान को किसी भी पराई दृष्टि के सामने न आने दिया जाए। धर्म कहता है कि प्रलोभन से दूर रहकर ही चरित्र सुरक्षित रहता है। इसीलिए पत्नी को कभी भी उसकी बहन के घर किसी अन्य पुरुष की छत्र छाया में न रहने देना। यही धर्म है, यही मर्यादा है, और यही भविष्य को सुरक्षित रखने का एकमात्र मार्ग है। हे मेघनाद, याद रख, नारी के सम्मान का पतन पति और कुल दोनों के पतन का कारण बनता है। इसलिए उसे बाहरी दुनिया के भ्रम से, आकर्षण से और शक से दूर रखना, क्योंकि एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी असावधानी संपूर्ण वंश को संकट में डाल सकती है। यही उपदेश है तुझे मेरा। इसे हृदय में उतार ले, धर्म के मार्ग पर चल और अपने गृहस्थ जीवन को मर्यादा की नींव पर स्थिर कर। यही तेरे पिता रावण का अंतिम वचन है।